हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अजा एकादशी व्रत के बारे में। तो दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं और शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी के दिन व्रत धारण करके विधि विधान से जो भी भक्त भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत धारण करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से जगत के पालन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। भाद्र पक्ष मास की एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं तो भी अजा एकादशी के दिन अगर आप विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा आराधना भी करते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के दुखों का समापन हो जाता है और सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आज के दिन आप व्रत नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो आज के दिन आप भगवान की पूजा आराधना जरूर कीजिए। अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरी तरह शुद्धता के साथ और सात्विकता के साथ आप भोजन कीजिए और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान की असीम कृपा आप पर आपको प्राप्त होती है और आपके की चाहे कोई भी कामना हो, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से पूर्ण हो जाती है। तो आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब है, कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, और अजा एकादशी का व्रत हमें कब करना है, एकादशी के दिन किस प्रकार हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है और कौन सी वस्तु भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें, जिससे कि इस व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप इस व्रत को धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत धारण किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी एकादशी से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आ रही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्रत के नियम की और पूजा विधि के बारे में। देखिए, जो भक्त पहले से ही व्रत कर रहे हैं उन्हें इस व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो या आप व्रत के नियम नहीं जानते हैं तो आपके लिए बता दूं, अगर आप एकादशी व्रत कर रहे हैं, अजा एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो व्रत के नियम पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। 10वीं तिथि के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज मांस मदिरा टमाटर साग मूली बैंगन इत्यादि चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल शुद्धता के साथ सात्विक भोजन आप ग्रहण करते हैं और सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में कुछ खाना चाहते हैं तो 10वीं तिथि के दिन आप फल या जूस ले सकते हैं।
दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, मतलब फलाहार कर सकते हैं। नमक या अन्य का आहार दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। और भूमि पर शयन करने का शास्त्रों में विधान है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। स्वयं भी आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और जो भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वह श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उनके सामने शुद्ध घी का दीपक पहले प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर, और चाहे तो थोड़ा सा सफ़ेद तिल ले सकते हैं और कुछ पैसे लीजिए। उसके बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका एकादशी का व्रत है, और अगर आप किसी मनोकामना से निमित्त यह व्रत धारण कर रहे हैं तो आप अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कहना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, आपकी पूजा स्वीकार हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद जो आपने सामग्री हाथ में ले रखी है वो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ही छोड़ देंगे। और उसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। मंत्रों का जप करें। मंत्रों का जप इस प्रकार करें: ओम भगवते वासुदेवाय नमः। या तो आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अजा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। और हाँ, आज के दिन भगवत गीता का पाठ भी जरूर करना चाहिए। आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से सभी प्रकार की जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवत गीता का एकादशी के दिन पाठ करने से किसी भी अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और भगवत गीता का पाठ आप चाहे तो सुबह या शाम या दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। कम से कम एक बार एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। और दिन भर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फलों का रस भी ले सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फल ले सकते हैं, लेकिन नमक का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक का सेवन भी एकादशी के दिन वर्जित है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूरी तरह से फलाहार के साथ आप ये व्रत कर सकते हैं। बहुत से भक्त निर्जला व्रत भी धारण करते हैं। ये तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है और शारीरिक क्षमता होती है। जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करना चाहते हैं कर सकते हैं। शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो शाम को सूर्यास्त से पहले, मतलब संध्या काल से पहले आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा आराधना कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आज के दिन, एकादशी के दिन, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, अगर आप अखंडित दीपक प्रज्वलित करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं तो इससे एकादशी का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो और आप अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु को से कहते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो एकादशी की रात में अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए और जितना भी समय संभव हो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जाप करना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं या भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं या भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार रात्रि जागरण करते समय हमें भगवान श्री हरि विष्णु का नाम का और मंत्र का
स्मरण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान की विधि विधान से पूजा करना चाहिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करना चाहिए। ये शास्त्रों के अनुसार अपना व्रत खोलने से मतलब स्वयं भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगर ऐसा संभव ना हो तो ब्राह्मण के निमित्त सामग्री निकाल दीजिए। कच्ची सामग्री भोजन की, जैसे कि आटा, दाल, सब्जी या फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं, अपने इच्छा के अनुसार, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान सामग्री निकालने के बाद उसमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी रख दीजिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, पारण करना चाहिए। और जो आपने दान की सामग्री निकाली है इसे आप बाद में मतलब किसी भी दिन आप ब्राह्मण को किसी मंदिर में किसी पुजारी को दान कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी का दान किसी ब्राह्मण या धार्मिक स्थान में ही दान करना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ और अधिक सामग्री दान करना चाहते हैं तो ऐसे में किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को या किसी असहाय किसी को भी दान कर सकते हैं। तो ब्राह्मण के अलावा भी दान कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के निमित्त दान सामग्री जरूर निकालिए। तो ये एकादशी व्रत के नियम होते हैं जिनका पालन अत्यंत आवश्यक होता है। यदि हम एकादशी का पालन करते हैं और व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो आओ अब जानते हैं कि अजय एकादशी कब है। तो अजय एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर 2023 शाम 7:17 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 10 सितंबर 2023 रात 9:28 पर। अजय एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है 11 सितंबर सोमवार सुबह 6:04 से 9 बजे तक। दोस्तों, ये रही एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।